नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर वाहिद हारून से ज़ियाबतीस और रमज़ान के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे बात हो रही थी उन ग़िज़ाओं की जो ये मरीज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और ख़ासकर बिन सहरी के रोज़े का तज़किरा आया जी था। हाँ। इसी तरह से अगर बात की जाए उन डीप फ्राइड चीज़ों की जो कि अक्सर व बेशतर हमारे ख़त्ते में इस्तेमाल की जाती जी हैं, जो मुझे मेरे ख़्याल से इस इलाक़े के अलावा या बर-ए-सग़ीर के अलावा और कहीं नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर पकोड़े हो गए या समोसे वग़ैरह हो गए। क्योंकि बहुत सारे ज़ियाबतीस के मरीज़ साथ में दिल के आर्ज़े का भी शिकार हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद उन मरीज़ों की है जिनके अंदर ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का मामला एक साथ होता है। तो इस तरह की डीप फ्राइड चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, डीप फ्राई जो भी मील में होता है जी। उसके सिर्फ कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब करता है, और कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब करने के साथ साथ इनडायरेक्टली जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को भी वो करते हैं, क्योंकि उसके साथ फिर हम मसाले भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। एडिड सॉल्ट और भी मेरे होता है ख्याल से उनका इंतखाब भी शायद इसलिए किया गया है कि उनकी वजह से बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर जो कि लो हुआ हुआ होता है बिल्कुल वापस अपनी जगह पर आता है। तो कोशिश करें कि उसमें एक तो उनकी मिकदार कम रखें, दूसरा ये है कि उसमें सॉल्ट ऐड ना करें। सॉल्ट ऐड करना जो है वो जैसे कहा जाता है कि पॉइज़न से कम नहीं है। एक तो ऑलरेडी आप डीप फ्राइड ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी कोई तरीका हो उसका पकाने का कि इतना डीप ना हो फ्राई, ताकि कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब ना हो, और इसके साथ साथ जो है वो नमक का जो इस्तेमाल है उसको भी कम करें। ख़ास तौर पर जो हम रायता और जो दूसरी चीज़ें बनाते हैं उसमें भी नमक बहुत इस्तेमाल होता है। और इसके साथ मैं आपके हवाले से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक मेरे ही नाम से एडवाइज़री सर्विस भी है। रमज़ान में फ़ेसबुक पे मुझसे ये अगर कोई भी किसी भी किस्म की डाइट के हवाले से या शुगर के हवाले से हो तो उसमें वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो खैर मौजू आज का हमारा ऐसा था जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन वक्त की क़ैद हमेशा मौजूद होती है, तो हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होने को चला है। तो इस हवाले से आज के हमारे मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? आवाम के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि एक अच्छी उम्मीद है इस जदीद दौर में जहाँ पर रिसर्च और तहकीक का अमल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे बहुत से मॉडर्न तरीके, बहुत से जदीद तरीके सामने आ रहे हैं, जिससे शुगर का ना सिर्फ इलाज हो जाता है बल्कि उसको अगर हम इब्तदाई मराहिल में कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जितने भी लोग शुगर के उसमें मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए यही है कि वो ज़रूर अपने मुआलिज से रब्ता रखें, दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करें, और जितनी भी जिद्दत है इस इलाज की उससे फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे चंद अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बेहतर यह है कि वो बग़ैर सहरी के रोज़ा ना रखें, और सहरी पर ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा देर तक पेट में मौजूद रहें। मिसाल के तौर पर चावल के ऊपर रोटी को तरजीह देनी चाहिए। इसी तरह से, और दूसरी एक बहुत अहम बात यह है कि शुगर लेवल्स को कम करने में एक्सरसाइज का भी बहुत अहम किरदार होता है। तो अगर ऐसा मामला है या इस चीज़ के इम्कानात हैं कि दौरान रोज़ा शुगर लेवल्स कम हो सकते हैं, या कोई ऐसी दवा वो ले रहे हैं जिसकी बुनियाद पर ऐसा मामला सामने आ सकता है, तो बेहतर यह है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी को अवॉइड किया जाए रोज़े के दौरान। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इन दवाओं को जो कि वो ले रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो रमज़ान से पहले अपने मौलिद से रुजू करें, और रुजू करते वक्त अपने रेगुलर चेक किए हुए शुगर लेवल्स साथ ज़रूर ले जाएं, ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि उनकी शुगर है तो कहाँ पर है या उसका कंट्रोल कितना अच्छा है, ताकि उसी हिसाब से उनकी अद्वियात को एडजस्ट किया जा सके, इस तरह से कि वो दवाएं जो अमूमन वो सोने से पहले लेते थे वो सहरी के टाइम पर दी जाएं, और इसी तरह से वो दवाएं जो कि वो दिन के दौरान लेते थे वो इफ़्तार के वक्त दी जाएं, ताकि इफ़्तार के बाद जब वो खाना पीना जारी रखें तो उस हिसाब से उनकी शुगर कंट्रोल होती रहे। लेकिन बहरहाल ये बहुत हसास मामला है जिसके ऊपर बेहतर मशवरा आपको एक मुआलिज ही दे सकता है। इसीलिए रमज़ान से पहले का एक चेकअप जो कि तकरीबन 1 महीना पहले या उससे भी पहले होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे जाना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।